मुख्यमंत्री जी को आज बनारस जाना था, नहीं जा पाए स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन हमें बात याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। जो हमको कुछ सिखाया उन्होंने, वो काम में हम लगे हैं कि 24 में ये कैसे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने इतनी बार पाला बदला है और इतने पॉलिटिकल सरप्राइज उन्होंने बिहार के लोगों को दिए हैं, देश के लोगों को दिए हैं कि अब जब किसी गठबंधन में वो रहते हैं तो उनके दूसरे गठबंधन में जाने को लेकर चर्चा उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से वो एक गठबंधन में गए होते हैं या एक गठबंधन का दामन वो थामा होता है उन्होंने। अगर वो आरजेडी के साथ गए, इंडिया गठबंधन के साथ गए, तो फिर उसी दिन से ये चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, पाला बदलेंगे। और एनडीए के साथ गए हैं तो फिर उसी दिन से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे, फिर इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। कई तरह के घटनाक्रम दिखाई देने लगते हैं, कई तरह के उस तरह की परिस्थिति सामने आ जाती है। नीतीश कुमार संकेत ही देते हैं और संकेतों से सिर्फ पता चलता है कि भाई नीतीश कुमार का मन बदल रहा है, और मन बदल रहा है तो वो पाला भी बदल सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी तबीयत पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब न होती हो, लेकिन फिर उनकी तबीयत जब खराब होती है तो उनको फिर इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगते हैं। जेपी नड्डा जब 2022 में बिहार आए और अमित शाह बिहार आए, तब नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई और नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात नहीं की, और वो उस समय एनडीए गठबंधन में थे। और अगले कुछ दिन में फिर ये बात सामने आ गई कि भाई नीतीश कुमार ने तो पाला बदल लिया, वो इंडिया गठबंधन में चले गए। और फिर जब वो इंडिया गठबंधन में थे तो तबीयत तो खराब नहीं थी, लेकिन उन्होंने मिलना जुलना इंडिया गठबंधन के नेताओं से बंद कर दिया था। समय मांगने पर भी वो नहीं मिल रहे थे, तो नीतीश कुमार साइलेंट हो गए, नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, और फिर आगे देखिए क्या खेल हो गया। तो कुछ संकेत नीतीश कुमार देते हैं जब वो पाला बदलना उनको होता है। एक बार फिर चर्चा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, पाला बदल रहे हैं। और ये चर्चा तब भी है जब नीतीश कुमार अपनी चुनावी सभाओं में आरजेडी को लेकर बड़े आक्रामक हैं, आरजेडी को लेकर खूब निशाना साध रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब तो कमल भी थाम लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में दिखे और कमल थामे हुए दिखे। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार बदल गए, क्या हो गया नीतीश कुमार को। ये सारे सवाल उठ रहे हैं, उनके राजनीतिक विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है। लेकिन तब भी ये चर्चा है, तब भी इस बात के आसार या इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामांकन करना था, नामांकन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से। जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, चिराग पासवान, सब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में मौजूद थे। नीतीश कुमार को भी जाना था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होना था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से जानबूझकर दूरी बनाई, या फिर जो बात कही जा रही है कि उनकी तबीयत नासाज है, क्या वाकई नासाज है? तबीयत नासाज हो सकती है, इसमें कहीं कोई हैरानी वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार की एक उम्र भी है और उनकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन तबीयत जब खराब होती है तो उसके सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। तो क्या 4 जून से पहले ही खेल की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी है? इस बात की भी चर्चा है। नीतीश कुमार क्या फिर पाला बदलेंगे? देखिए, नीतीश कुमार पाला बदल ही रहे हैं, ये कह देना अभी जल्दबाजी होगी। हम बस ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा किया है आज, और उन्होंने कहा है कि देखिए, नीतीश कुमार ने ही कहा था कि जो 2014 में आए हैं 2024 में नहीं आएंगे, तो हम तो उन्हीं के सिखाने पर सब कर रहे हैं कि वो 2024 में नहीं आ सके। बीजेपी की तरफ इशारा किया, नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया तेजस्वी यादव ने, और फिर
ये दावा कर दिया कि नीतीश कुमार का भी भरपूर आशीर्वाद साथ उनको मिल रहा है। तो नीतीश तेजस्वी क्या साथ साथ हैं? तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर लगातार नरम हैं। भले ही कितना ही आक्रामक हमला नीतीश कुमार कर लें तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो हमारे अभिभावक हैं, मैंने पिता की तरह उनका साथ, बेटे की तरह उनका साथ दिया है और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। तो तेजस्वी यादव बिल्कुल नरम है नीतीश कुमार को लेकर। और आज उन्होंने दावा कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में नहीं आ सके और 2014 में जो आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। ये नीतीश कुमार कहते थे, हमको जो उन्होंने सिखाया है इनको नहीं आने देना है, तो उसी पर हम काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के कहने पर ही हम कर रहे हैं और नीतीश कुमार का भरपूर आशीर्वाद और साथ हमको मिल रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प दावा किया है। अब तेजस्वी यादव के इस दावे में कितना दम है वो तो तेजस्वी यादव जाने, नीतीश कुमार जाने। लेकिन एक तरफ संयोग हो रहे हैं, आज नीतीश कुमार की तबीयत खराब, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में नहीं गए हैं, जो कि उनको जाना था, जो हमारे पास जानकारी है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल उठाया है कि भाई वाराणसी नहीं गए नीतीश कुमार और वो मेरा साथ दे रहे हैं और 14 में जो आए हैं उनको 24 में नहीं आना है। ये सारी तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही है। तो जाहिर तौर पर मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है और इसीलिए ये चर्चा है कि बिहार की राजनीति में क्या खेल होने जा रहा है। और वैसे भी ये चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार का कैलकुलेशन गलत साबित हुआ, कैलकुलेशन का मतलब ये कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी को ये लगता हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उनकी जो 16 सीटें हैं वो सुरक्षित रह जाएंगी और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो वही सही सलामत रह जाएगा और 2024 के चुनाव में भी वो उतनी ही संख्या में सीटें जीत कर आ जाएंगे। तो अगर ये कैलकुलेशन गलत हो गया, मोदी मैजिक नहीं चला, जो कि चलता हुआ दिख नहीं रहा है उस तरह से बिहार में जमीन पर, तो फिर नीतीश कुमार पाला बदलने पर विचार कर सकते हैं, गठबंधन बदलने पर विचार कर सकते हैं। देखिए, राजनीति में कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता। ये ठीक है नीतीश कुमार कह रहे हो कि अब इधर उधर हो गए थे, अब हम यहीं रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार आगे राजनीति में उनको एक्टिव रहना है और नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचानी है, अपनी पार्टी का अस्तित्व बरकरार रखना है। और देखिए, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से राजनीति से रिटायरमेंट का फैसला कब लेंगे, 2024 के चुनाव के बाद लेंगे कि 25 के चुनाव के बाद लेंगे, ये नीतीश कुमार का फैसला है। और अगर उनको राजनीति से भी रिटायर नहीं होना है, उनको रिटायरमेंट नहीं लेनी है, राजनीति में सक्रिय रहना है, तो जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का बहुत कम रह गया तो उनके सामने ये सवाल होगा कि मोदी के सहारे ही आगे बढ़ना है या फिर अलग राह लेनी है। और जाहिर तौर पर अगर नीतीश कुमार का कैलकुलेशन गड़बड़ साबित हुआ और मोदी के साथ जाकर भी नीतीश कुमार को बहुत फायदा नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में, तो सामने विधानसभा चुनाव होगा और नीतीश कुमार जाहिर तौर पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। जाते जाते तेजस्वी यादव का हम बयान भी सुना देते हैं, जो दावा उन्होंने किया है कि नीतीश कुमार का साथ उनको मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी को आज बनारस जाना था, नहीं जा पाए स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन हमें बात याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। जो हमको कुछ सिखाया है उन्होंने, वो काम में हम लगे हैं कि 24 में ये कैसे जाएंगे और इसमें हमको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। पीएम भी कह रहे हैं सर, पीएम भी लगातार ये कह रहे हैं कि राजकुमार से बचिए, ये कह रहे हैं पीएम। शहजादा के राजकुमार, वो पीठ ज़्यादा है, कुछ भी कह सकते हैं।